हाय। तो इंट्रो वाला वीडियो सबने देख लिया होगा आई होप। डिम्पल शर्मा से अगर किसी को कंटिन्यू करना है, पीडियाट्रिक्स पढ़ना कंटिन्यू करना है, तो आप मेरे साथ ट्यून कर सकते हैं। अम, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 का 15 चैप्टर डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो सभी को पता होगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये जो लंग्स है वो भी थोड़ा सा इन्वॉल्व रहते हैं। ये सारा मिक्स होके वर्क करता है ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हम पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मेनली हम बच्चों पे ध्यान देंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। थ्रू आउट द डिम्पल शर्मा। अभी देखो होता क्या है कि ना, सबको ऐसा देख के पढ़ने में थोड़ा आलस आता है। तो अगर आप देख के पढ़ने में आलसी वाले इंसान हैं मेरी तरह, तो आप मेरे साथ ट्यून कर सकते हैं। ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? द मेन कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आर द हार्ट, blood and blood vessels. It includes the pulmonary circulatory loop. इसमें pulmonary circulatory loop भी हो जाता है involved where the blood is oxygenated, and the systemic circulatory loop which supplies oxygenated blood through the body. मतलब कि दो सिस्टम होते हैं हमारे पास, दो लूप्स होती हैं। एक तो पल्मोनरी लूप होगा, एक कौन सा होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेटरी लूप होगा हमारे पास। तो जो पल्मोनरी लूप है वो क्या करता है, ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। बट जो सिस्टेमिक सर्कुलेटरी लूप होता है वो पूरी बॉडी तक ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट, an average adult contains roughly 4.7 to 5.7 liter of blood, which contains of plasma, red blood cells, white blood cells and the platelets. ये तो सबको पता है। जनरली 4.7 to 5.7 हमारा लीटर हम में ब्लड होता है। ठीक है, इसमें हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे अभी। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? द पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम इज द पोर्शन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन विच ऑक्सीजन depleted blood is pumped away from the heart via pulmonary artery to the lungs, and oxygenated blood from lungs is returned to the heart via the pulmonary vein. पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा हार्ट के थ्रू, और जो पल्मोनरी वेन है उससे वापस हार्ट में ब्लड आ जाएगा प्योर होके। कहाँ से? लंग्स से। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन इज द पोर्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया अओर्टा अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। मतलब कि इसमें क्या होता है कि अओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहे हैं, and returns oxygenated blood back to the heart via superior and inferior vena cava. Coronary circulation. The coronary circulatory system provides blood supply to the heart itself. मतलब कि जो कोरोनरी सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है कि हार्ट जो है उसको भी ब्लड सप्लाई का नीड होता है, तो उसको खुद में ही ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाने का काम करता है। एज इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये भी एक पार्ट है सिस्टमिक सर्कुलेशन का। हार्ट के बारे में बात करेंगे। The heart pumps oxygenated blood to the body and deoxygenated blood to the lungs. In the human heart, there is one atrium and one ventricle for each circulation, pulmonary and systemic. दोनों के लिए एक ventricle और एक atria होता है हमारे पास। In all, there are 4 chambers in heart: right atrium, right ventricle, left atrium and
Left ventricle. The right atrium is the upper chamber of the right side of heart. The deoxygenated blood returns to the right atrium is passed into right ventricle to the pumped through the pulmonary artery to lungs for reoxygenation and removal of carbon dioxide. The left atrium receives oxygenated blood from lungs through the pulmonary vein, which is passed into left ventricle to be pumped through the aorta to different organ of the body. ये तो क्या था कि जनरल था कि हार्ट के बारे में ये सबको पता है. डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि कैसे ब्लड आ रहा है, कैसे ब्लड जा रहा है. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो अबाउट 98.5% ऑफ द ऑक्सीजन इन ए सिंपल ऑफ एट्रियल ब्लड में इन अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथिंग एयर एट सी लेवल इज केमिकली कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल. मतलब 98.5% जो ऑक्सीजन है ना वो सिंपली एट्रियल ब्लड के किससे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाती है और क्या करती है, मतलब सर्कुलेट होता रहता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता रहता है हमारे फुल बॉडी में. अबाउट 1.5% इज फिजिकली डिसॉल्व्ड इन अदर ब्लड लिक्विड्स एंड नॉट कनेक्टेड टू हीमोग्लोबिन. और जो बचा हुआ 1.5% है वो क्या होता है, ब्लड से कनेक्टेड नहीं होता है, अदर जो लिक्विड्स होते हैं बॉडी में उनसे कनेक्टेड होता है और हीमोग्लोबिन से भी नहीं कनेक्टेड होता है. द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज द प्राइमरी ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स इन मैमल्स एंड मैनी अदर स्पीसीज. मतलब मैमल्स में प्राइमरी ट्रांसपोर्ट मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने वाला मॉलिक्यूल कौन सा है, तो वो कौन है, हीमोग्लोबिन. डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. अब आते हैं हम मेन चैप्टर पे. क्या मुझको शायद नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है टू द चैप्टर. ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी डिजीज़ जो हैं, डिसऑर्डर्स जो हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के, उस पे. बाय बाय, स्टे ट्यून.